और बढ़त है। ये एक और राउंड अब पूरा हुआ है। 12,221 वोटों से घनश्याम सिंह लगातार आगे चलते हुए, और जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, ये जो जीत है, जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं लगातार, 12वां राउंड हो गया है, 12,221 वोट से आगे चल रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पर एक नई जान फूंकेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस की एकजुटता का परिचय भी था। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार मैदान में हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एक भरोसा हुआ है कि एक ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में है जो हमारी लड़ाई लड़ सकता है, और इसीलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत के साथ इस चुनाव में जुट गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियां मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने में जिम्मेदार रही, और हमने उस बात को जनता को घर घर तक पहुंचा दिया। ये हमारी जीत का एक मील का पत्थर साबित हुआ। हमने लगातार, आप ये देखेंगे कि खाली ये दतिया का चुनाव नहीं है, इसके पहले अमरवाड़ा के चुनाव में आपने देखा कि आखिरी तक चुनौती दी है, और लास्ट राउंड में कांग्रेस हारी थी। 1.5 लाख वोटों की बुधनी की जीत को हमने 13,000 पर लाकर समेट दिया। वो एक सक्षम नेतृत्व और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश का युवा विश्वास करने लगा है, इसका परिणाम था। इसके बाद चुनाव आया विजयपुर का। विजयपुर में आपने देखा किस तरीके से सरकारी संसाधनों के बाद भी अगर कांग्रेस चुनाव जीती, हमारे साथ युवा खड़ा हो गया है। देश की वो शक्ति, युवा शक्ति जो है, वो कहीं ना कहीं जवाब मांग रही सरकार से। इसके झूठ का पुलिंदा खुल गया है उनके सामने, और निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि हमने अपनी बात घर घर तक पहुंचा दी, जिसका परिणाम ये हुआ। दतिया चुनाव में 60 करोड़ रुपए से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किया। वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को अपने पक्ष में करना चाह रही थी, लेकिन जब जंतर मंतर आपने देखा जिस तरीके से युवा आंदोलित हो गया है, जिस तरीके से आपने देखा कृषि कानून इनको वापस लेना पड़ा, जिस तरीके से आपने देखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये बता रहा है कि सरकार की पोल खुल चुकी है, और जो हवा में सरकार बना लेते थे अब वो नहीं चलेगा। अब अगर आपने महंगाई कम करने का वादा किया है तो परिणाम भी देना पड़ेंगे। भ्रष्टाचार की बात की थी आपने, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार कितना भ्रष्टाचार कर रही है। ये सारी चीज़ों को मिला करके कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। इसकी वजह से इस दतिया में आपको जो परिणाम दिख रहे हैं, खाली दतिया नहीं, बांकीपुर में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां भी पराजित हो रही। खास बात मैं ये बताऊं कि नरोत्तम मिश्रा का पोलिंग हारे। नरोत्तम मिश्रा, आप ये देखेंगे कि बांकीपुर में नितिन नवीन का बूथ हार गई भारतीय जनता पार्टी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही थी। जब धरातल पर फैक्ट चेक किया गया तो कहीं कोई दम इस पार्टी में नहीं दिखी। इनके सारे वादे झूठे निकले। हमने धरातल पर फैक्ट चेक किया, दतिया जैसी जगह में जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार, ये वादे बड़े बड़े कर रही थी। जब उनको धरातल पर कसौटी पर कसा गया तो इस सरकार के सारे वादे झूठे निकले, और जनता की समझ में आ गई, और जनता ने अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र जी, एक ये भी सवाल है ना कि आपके तरफ भी जब संगठन की बात होती है, और कई बार जब देखा जाता है कि खबरें निकल करके आती है, कल भी जो खबर आई उस पर क्या कहेंगे? आपके संगठन, आप लगातार कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, संगठन जो है मजबूत हो गया, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता एकजुट हो गए, उसका ही नतीजा भी आप बता रहे हैं। फिर आपसी में ये मतभेद की जो खबरें होती हैं वो बार बार क्यों निकल के आती हैं? अंतरकलह की बातें क्यों होती हैं? माफ कीजिएगा, ये सब मीडिया के द्वारा बनाई खबरें होती हैं। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट नहीं होता नहीं, तो नहीं, दो चुनाव मैंने आपको बताया, विजयपुर और दतिया। जितेंद्र जी, मीडिया की बनाई खबरें नहीं होती। कल राजेंद्र भारती हमारे साथ न्यूज 18 पर जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि घनश्याम सिंह ने जो है नरोत्तम मिश्रा की तारीफ कर दी। इस बात से बहुत नाराज नजर आ रहे थे कि उन्होंने मंच से उनकी तारीफ क्यों कर दी। तो मीडिया की खबरें नहीं है ये एक सौजन्यता होती है। नहीं, देखिए, इसमें कोई, हम मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, भले भले आदमी है वो, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि नरोत्तम को दोष क्यों दे रही भारतीय जनता पार्टी और राजेंद्र भारती। जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियां गलत है तो नरोत्तम का नाम सर्वे में हारने में आया, उसमें नरोत्तम मिश्रा का क्या दोष है? भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा कैंडिडेट लड़ा के देख लिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर दोष है। बांकीपुर में क्या हुआ, पहले एक कैंडिडेट को उतारा, सर्वे रिपोर्ट आई, बदल दिया, दूसरे को हराया, लेकिन नीतियां गलत है। सरकार के खिलाफ माहौल था जो वो प्रत्याशी के खिलाफ समझ रहे थे। किसी की तारीफ करने से ये नहीं होता कि उस दल से हमारी कोई प्रतिबद्धता है।
भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा की लड़ाई है तो रहेगी, लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ घनश्याम सिंह ने कर दी तो इससे क्या होता है? क्या घनश्याम सिंह प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में काम करेंगे या नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे? सारे लोग अपनी विचारधारा के साथ खड़े। अब रहा राजेंद्र भारती का सवाल, तो राजेंद्र भारती क्या कर रहे थे, उसका क्या रिजल्ट आया आपको मालूम है? कहीं किसी ने राजेंद्र भारती की बात नहीं सुनी। और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकजुटता में कोई इस तरह की बातें करेगा तो उसको पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा। वही किया। चलिए, रमाकांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रमाकांत, क्या कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी प्रत्याशी चुनने में थोड़ी और बेहतर रणनीति अपना सकती थी? क्या रणनीति थोड़ी कमजोर हो गई? आशुतोष तिवारी पर दाव लगाया, नया चेहरा थे, ज्यादा उनके बारे में उतना पता नहीं था, उनको उस सीट से टिकट दे दिया जहां पर जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया तो विरोध बहुत देखने को मिला। तो क्या बेहतर रणनीति अपनाई जा सकती थी? वो कहीं ना कहीं पार्टी के नीतियों पर भी जो है वो सवाल उठाते हैं कि आखिर जब नरोत्तम मिश्रा वहां पहले से सक्रिय हो चुके थे और लगभग उनका टिकट तय माना जा रहा था, ऐसे में पार्टी का एक सर्वे सामने आता है और पार्टी का सर्वे ये कहता है कि नरोत्तम मिश्रा अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद अचानक से तुरंत दूसरा चेहरा आशुतोष तिवारी का नाम सामने आ जाता है, जबकि नरोत्तम मिश्रा अपना फॉर्म तक खरीद चुके होते हैं। आशुतोष तिवारी एक नए कैंडिडेट के तौर पर सामने आते हैं जो वहाँ उतनी जमीनी पकड़ नहीं रखते थे। आपने प्रचार के दौरान भी देखा होगा कि गांव के अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में आशुतोष तिवारी को लोगों ने पहली बार देखा था। और ऐसे चेहरे को अगर आपने चुनाव मैदान में उतारा है और अपनी पूरी मशीनरी लगाकर चुनाव जीतने की इच्छा रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है कि जिस कैंडिडेट को जनता वहाँ जानती नहीं है उसको उम्मीदवार बनाना और एक प्रशासनिक मशीनरी को उसके पीछे लगाकर चुनाव जीतने की बातें करना, ये कहीं ना कहीं पार्टी की रणनीति पर भी सवाल उठाता है। लेकिन सिर्फ दतिया की बात नहीं करें, अगर बात करें जैसे अभी इन्होंने बांकीपुर का जिक्र किया, वहां भी देखिए कि आपने एक सर्वे के बाद कैंडिडेट बदल दिया, दूसरा कैंडिडेट दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो नीति हैं, जो सर्वेज हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और ये प्रभावित होती नीतियों से जनता भी प्रभावित होती है, जिसका नतीजा दतिया उपचुनाव में दिखाई दे रहा है कि जहां बीजेपी जो है वो लगातार 3 चुनाव जीत चुकी थी। कुंवर घनश्याम सिंह भी 3 बार से विधायक रहे, कांग्रेस ने बेहतर कैंडिडेट दिया और ग्रामीण अंचलों में घनश्याम सिंह की व्यक्तिगत पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और चुनाव जो था वो लोकल मुद्दों पर काफी मजबूत थी। और हमारे घनश्याम सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बाइट भी आपको सुनवाते हैं। मैंने कहा था अब लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12,000 से 15,000 तक मैं जीतूंगा, मैं उसी बात पर कायम हूं। अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं तो 6 राउंड बाकी है, अभी 6 राउंड बाकी है, उसमें हमारी बढ़त और बढ़ेगी। तमाम आरोप केवल एक राउंड है, आखिरी राउंड, उसमें थोड़ा सा हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर रहेंगे या 1,000-2,000 से पीछे रहेंगे, बस केवल आखिरी राउंड में। जीतू पटवारी ने कल कहा था कि हम आप सबको मिठाई खिलाएंगे, क्या उनको पहले तो खिलाएंगे? मैं तैयार हूँ, आप आइए खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे? अब आज मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे लोगों ने कहा और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे पता नहीं। कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवड़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना, मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं, मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते हैं? राजनीति करने में सेवड़ा गया था, तो सेवड़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। तो देखिए, 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 12,000 से ज्यादा वोटों से आप देखिए लगातार